वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिल सकें टाइम पर। तो चले यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी वीकेंड की रूटीन। तो जी हाँ, वीकेंड है हमारा, फ्राइडे यहाँ होता है, फ्राइडे ऑफ। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपना स्पेशल नाश्ता, जिसको स्पेशल तो नहीं कह सकते लेकिन नॉर्मल दिन से हटकर है। और बनाए जा रहे हैं हैवी किस्म के पराठे, जो हम आम दिनों में बिल्कुल ना तो खा सकते हैं और ना बनाने का इतना टाइम होता है। तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे, और उसमें आप देख भी रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा घी, और जो कि मैं अमूमन बिल्कुल अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करती, और आप भी इससे मुत्तफ़िक होंगे कि घी बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं टोटल ऑयल यूज़ करती हूँ हर तरह की चीज़ों में। लेकिन मैंने ये फ़ील किया कि पराठे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा अगर उसके अंदर घी डाला जाए तो वो थोड़े से अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। तो सिर्फ़ मैं एक छोटा पैकेट इसके लिए बाय करके लेकर आई, जो मैं सिर्फ़ पराठों में ही डालती हूँ। और ये यहाँ पर मैंने कोई इतना अच्छे पराठे बनाने मुझे बिल्कुल नहीं आते, और मैंने बड़ी मुश्किलों से कुछ सीख-साख कर, कुछ इधर-उधर से कोशिश करके अपने पराठों को थोड़ा बेहतर कर लिया है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मैंने थ्रू आउट लाइफ़ अपनी ज़िंदगी में कभी पराठे पहले नहीं बनाए थे, और हमेशा मेरी अम्मी ही पराठे बनाया करती थीं। और उसके अलावा जब बाद में पराठे खाने का ना तो कोई इतना टाइम होता था, और ना ही जो है वो इतना शौक़ था, क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती थी। और पाकिस्तान में भी जहाँ हम रहते थे, यानी कि सिंध में, तो वहाँ पर आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप स्टार्ट इतना हैवी कर लें तो आपको बिल्कुल आपका दिन जो होता है वो अच्छा नहीं गुजरता, यानी आप हैवी महसूस करते हैं। और सेम ये रूटीन हमारी यूएई में भी है, क्योंकि यूएई एक जो है वो बहुत हॉट वेदर है। तो आप इस तरह का अगर खाना खा के अगर कोई काम शुरू करें तो होल डे आप लेज़ी फ़ील करते हैं। वीकेंड की बात अलग होती है, चूँकि ज़ाहिर-सी बात है लेट उठना होता है, फिर आप जो है वो हमारे घर की ये रूटीन है थोड़ी-सी, कि हमारा लंच जो है ना वो स्किप हो जाता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को और सबको जो है वो पराठा और अंडा इस तरह खा लिया जाए, ताकि मैक्सिमम टाइम उससे कवर हो जाए। और फिर जो डिनर तक का जो टाइम है, उसमें जो ब्रेक आ रहा है, उसमें आप जो है वो कुछ फ्रूट्स ले लें, स्नैक्स ले लें, आप हैवी लंच ना करें। तो ये होता है सारा प्लान। और यहाँ पर जो है वो मैं पराठे बना रही हूँ, और कोशिश मेरी यही होती है कि इसके अंदर कम से कम ऑयल जो है वो यूज़ किया जाए। तो बस वीकेंड जो है वो अमूमन लेज़ी ही गुज़रता है शुरू में, क्योंकि सब लोग जो है वो देर से उठते हैं। अच्छा, आजकल तो ये रूटीन है कि हर दिन ही बच्चे लेट से उठ रहे हैं, लेकिन आम दिनों में जो होता है वो, चूँकि बच्चे पूरा दिन स्कूल जा रहे होते हैं, तो वो भी कोशिश करती है, उनकी होती है कि थोड़ा सा लेट उठा जाए। और हस्बैंड का चूँकि एक ही ऑफ होता है, तो उनको होता है कि उन्हें नींद पूरी करनी है, तो फिर मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती। तो मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम अपनी स्लीप को जो है वो पूरा कर लें, अपनी नींद को कंप्लीट कर लें और आराम से उठें। तो बस यहाँ पर मैंने बना लिया सबका मिक्स करके जो है वो एग, और सबका मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि अलग-अलग फ्राई करूँ, तो मैंने सबका एक ही स्क्रैम्बल एग बना लिया, और हमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है। और अब जो है वो हम आ गए हैं ये मॉल की तरफ। अच्छा, आज जो है वो मैं मॉल की तरफ आई थी थोड़ा-सा सिर्फ़ ये चेक करने के लिए कि भई सिचुएशन क्या है। मतलब इतना ज़्यादा मेरा कोई हेवी चीज़ लेने का मूड नहीं था, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि ईद की शॉपिंग स्टार्ट की जाए, लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा डर रही थी कि रशी एरियाज़ में जाने को अवॉइड कर रही थी। तो टाइमली हम आ गए थे यहाँ पर, थोड़ा डे टाइम में, अभी इतना रश नहीं था, लेकिन इतनी मुझे कोई चीज़ बाय नहीं करती, सिर्फ़ 2-3 चीज़ों के लिए मैं आई थी लेने के लिए। तो मैंने कहा कि थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि मतलब आगे जाके शॉप्स वगैरह देखूं कि किस तरह से है। तो ये मेरा पहला विज़िट था मॉल में, और मैंने देखा कि मिला-जुला ही मतलब एटमॉस्फेयर था। अ, लोगों ने अपनी से प्रिकॉशंस की हुई थी, मास्क थे भी और नहीं भी थे, तो मिक्स और मैच था हर तरफ। तो यहाँ पर हम आ गए थे स्टोर में, और हस्बैंड को लेने थे अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें 1-2, और मुझे चाहिए थे हेडफ़ोन बच्चों के लिए। जी हाँ, आजकल आप सब मुत्तफ़िक होंगे कि पिछले दिनों ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों ने सारे हेडफ़ोन जो है वो इस्तेमाल करके ख़राब कर दिए हैं। और अब ये है कि सारा दिन उनकी टैबलेट्स वग़ैरह चलती रहती हैं, और सर में इतना दर्द होता है कि हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ तुम अपने हेडफ़ोन लगाओ, और तुम लोग जो है वो अपने टाइम से देखो, क्योंकि हर तरह का चैनल चल रहा है, यानी टीवी भी ऑन है, लैपटॉप भी ऑन है, टैबलेट्स भी ऑन हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ गाने चल रहे हैं, कुछ मूवीज़ चल रही हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं इनको नए हेडफ़ोन बाय करा दूँ, और मैंने बाय करना था एक्चुअली एक लैपटॉप, लेकिन
लेकिन मुझे चाहिए था अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफ़िकेशन का, तो मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। तो मैंने फिर मुनासिब समझा कि मैं थोड़ा-सा मज़ीद देख लूँ 1-2 स्टोर्स को और आराम से लूँ, क्योंकि फिर इस तरह की चीज़ जो होती है जब तक आप सैटिस्फ़ाई पूरी तरीके से ना हों तो फिर आप जो है वो उसको नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि ये रोज़-रोज़ लेने वाली चीज़ें तो होती नहीं हैं। तो मुझे वैसे तो अपने पुराने लैपटॉप से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं उससे ज़्यादा जो है वो कुछ फ़ीचर जो उसमें मिसिंग थे, ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए कि बेटर वर्ज़न की तरफ जाना चाह रही थी। और ये जो है वो मैं आ गई थी डाइज़ो जापान का स्टोर है, और ये मेरा और मेरे बच्चों का सबसे फ़ेवरेट स्टोर है। बल्कि मेरा क्या, आप सब जो कि आपकी अगर कंट्रीज़ के अंदर ये स्टोर होगा या इस तरह का कोई भी स्टोर होगा, मुख्तलिफ़ नाम से इस तरह के स्टोर होते हैं, या तो डॉलर प्लस के नाम से होते हैं या 1 to 10 शॉप्स होती हैं। मतलब इस तरह की शॉप्स हर वक़्त चाइना या जापान की शॉप्स जो होती हैं वो हर जगह मौजूद होती हैं। और बिलीव मी, मुझे ये लगता है कि अगर ये शॉप्स ना हों तो हम लोगों की लाइफ जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि इसमें इतने अच्छे ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हमें हर चीज़ क्वालिटी की नहीं चाहिए होती, स्पेशली बच्चों को लेकर जो है वो बच्चे हर चीज़ जो होता है वो थोड़े अरसे के बाद उनका या तो वो ख़राब कर देते हैं या उनका दिल भर जाता है। और स्पेशली स्टेशनरी वगैरह में जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी चाहिए होती है। तो मैंने इस स्टोर को हमेशा बड़ा यूज़फुल पाया है, और मैं हमेशा जब भी मुझे बच्चों के लिए कोई चीज़ बाय करनी होती है, स्टेशनरी बाय करनी होती है या फिर घर के लिए मुझे ऐसी कोई चीज़ें जिसमें मुझे क्वालिटी पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक मुझे सिर्फ उस चीज़ को कहीं ला के रख ही देना है और रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करना, तो मैं ज़रूर बाय करती हूँ। और इस स्टोर में बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं हर तरह की चीज़ के लिए। लाइक आपको बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाएंगे, जो नॉर्मली अगर आप किसी बड़ी शॉप से लें तो आपको मिल तो अच्छे जाएंगे, लेकिन क्या है कि आपकी बजट आउट हो जाता है। और मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करती हूँ कि एक्सपेंसिव चीज़ें भी लेनी चाहिए, लेकिन क्या है कि अगर एक्सपेंसिव चीज़ें लेकर आप किसी चीज़ को अरेंज करें तो उसका ना तो वो फ़ायदा है और वो ना मज़ा है। बात तो तब है जब आप अपने बजट में रह के और कुछ सेविंग करके उन चीज़ों को उस चीज़ को अरेंज करें। और स्पेशली आजकल के दौर में आप सब मुझसे मुत्तफ़िक होंगे कि हम सब को जो है वो अपने लाइफ स्टाइल में और अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सेविंग की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। और स्पेशली जो लोग हम जैसे लोग बाहर रह रहे होते हैं, ऑल दो हम लोग सब चीज़ों को अवेल कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि यहाँ आने का मकसद भी यही होता है कि थोड़ा सा आप जो है वो अपनी लाइफ को सेविंग की तरफ लेके जाएं। ना तो ज़िंदगी जैसे इस्लाम में भी है कि ना तो आप इतना ज़्यादा चीज़ों को मतलब बचत करें कि आप जो है वो कंजूसी की तरफ चले जाएं। बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बाद में लाइफ में उनको बहुत ट्रबल होती है, फिर वो इधर उधर देख रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि हमेशा बैलेंस लेके लाइफ में चलें, कुछ सेविंग करें और कुछ जो है वो इस्तेमाल करें। हाँ, अपनी ज़रूरतों को वो भी ना मारें, लाइक अपनी ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा करें, लेकिन बैलेंस रह के। तो बस यहाँ पर खाना जो है वो हमने बाहर बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि आजकल हम लोग बाहर खाने को करते हैं अवॉइड। तो वापस आ गए थे टाइम से बिल्कुल, तो मैं जो है वो चिकन जो है वो निकाल लिया था पहले ही, और मैंने सोचा था कि मैं चिकन पुलाव ही बना लूँगी आके, क्योंकि बड़ा कन्वीनियंट रहता है पुलाव बनाना। अगर कुछ ना बन रहा हो, आप सब इससे एग्री करेंगे कि कुछ ना आपको जल्दी समझ में आए तो आप पुलाव बना सकते हैं, चाहे वो चिकन का हो चाहे वो मटर का हो, किसी भी चीज़ का पुलाव जो होता है वो झटपट बन जाता है। और फ्राइडे को मतलब हम लोग के घर में जो है वो मोस्टली अगर मैंने कुकिंग करनी है तो मैं जो है वो राइस ही बनाती हूँ। और अगर जो है वो आजकल तो जो कि कुकिंग मैंने करनी होती है इसलिए राइस ही बनते हैं। और अगर उससे पहले जब नॉर्मल डेज़ थे तो हमेशा मेरा ये रूटीन था कि मैं फ्राइडे और सैटरडे अपनी कुकिंग को ऑफ़ करती थी, और हस्बैंड हमेशा बाहर से ऑर्डर करते थे और वो मेरा रिलैक्सिंग टाइम होता था। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो लेडीज़ घर में सारा दिन काम बनाकर खाना पका रही होती हैं उन्हें भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो आप भी अपना जो है वो डे ऑफ एंजॉय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम जो होते हैं वो एक ही लाइफ स्टाइल से बोर हो जाते हैं, बच्चे भी वो खाने खा के बोर हो जाते हैं। तो हमेशा मेरी लाइफ में ये रहा कि मैं फ्राइडे सैटरडे हमेशा बाहर का फूड एंजॉय करती हूँ, और चाहे वो जाके खाया जाए चाहे वो ऑर्डर करके किया जाए, लेकिन ये 2 दिन मेरे जो है वो कुकिंग के ऑफ होते हैं। और बीच में भी मैं इस तरह प्लान कर लेती हूँ कि मुझे एक आध दिन जो है वो ऑफ मिल जाता है, अगर मैं प्री कुक करके रख दूँ या फिर जो है वो लेफ़्ट ओवर यूज़ कर लूँ। इस तरह
तरह की जो सेटिंग होती है वो बड़ा ज़रूरी होती है आपको अपनी ज़िंदगी के बाकी काम करने के लिए, वरना तो हम जो होता है वो हमारे जो एनर्जी लेवल है वो एग्जॉस्ट हो जाता है और हम बोर भी हो जाते हैं ना एक तरह के काम करके। तो रेसिपी तो मेरे ख़्याल में बताने की बिल्कुल ज़रूरत इस वक्त नहीं है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पुलाव जो होता है वो सबसे झटपट बन गया। तो मैंने यहाँ पर बेसिक मसाले सारे डाल के और चावल डाल के इसको दम पे रख दूँगी। और मुझे पुलाव पर्सनली जो है वो बहुत पसंद है। बहुत मतलब बिरयानी की भी अपनी एक बात है, लेकिन ये है कि पुलाव जो होता है वो इसका एक अपना ही मज़ा है। और स्पेशली अगर मटन में पुलाव बनाया जाए तो क्या ही बात है, उसका जो टेस्ट होता है वो अपनी जगह बरकरार रहता है। मतलब एक ख़ास किस्म का उसका चावलों में जायका आता है। तो बस यहाँ पर मैंने कर दिया है दम चावलों को, और अब आपको दिखाती हूँ। ये मेरा पुलाव बिल्कुल रेडी है और रेडी टू सर्व है। तो हमने किया पुलाव को एंजॉय, आप करें मेरे व्लॉग को एंजॉय और बने रहिए मेरे साथ। ये छोटा सा एक व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमारी वीकेंड की रूटीन क्या होती है। ब्रेकफास्ट होता है, बाहर जाना होता है, कुछ शॉपिंग होती है, ग्रोसरी होती है और फिर खाना होता है। दैट्स इट, ये हमारा वीकेंड हो गया फिनिश। आपसे मिलूंगी बहुत जल्द बहुत नए किसी नए आइडिया के साथ, नई जगह के साथ, हो सकता है पुराने आइडिया के साथ ही। बने रहिए मेरे साथ और इन्जॉय कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।